हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कांस्टेबल जीडी यहाँ पास जो कांस्टेबल जीडी का फॉर्म निकला हुआ है इसको आप कैसे फिल करते हैं उसके अंदर पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर जैसे 24/11/2023 से 31/12/2023 तक इसका टाइमिंग है भरने का। और यहाँ पास देखेंगे हमारा जो है पोस्टिंग का देखते हैं 26,146 टोटल पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो उसमें आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फीस की बात करते हैं। जो जनरल के लिए फ़ीस है वो 100 रुपये है और ओबीसी में लड़कियों के लिए है 100 रुपये। उसके बाद लड़कियों के लिए जैसे देखते हैं ओबीसी के लिए या फिर एसटी सभी के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर फीस आपका माफ़ है। आपको सिर्फ जनरल और ओबीसी में लड़कों के लिए फ़ीस आपको 100 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ पास लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पास नया पेज खोल लेते हैं। नया पेज खोलने के लिए एसएससी यहाँ पास लिखेंगे, एसएससी लॉगिन लिखेंगे। एसएससी लॉगिन जैसे लिखेंगे तो यहाँ पास हमारा होम पेज आएगा, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में जैसे ओपन होता है तो यहाँ पास यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए शो होगा। तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पास रजिस्ट्रेशन नीचे में दिया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पास देख सकते हैं। इसमें जाके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पास फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो यहाँ पास से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पास देखेंगे अप्लाई के लिए यहाँ पास शो होगा। अप्लाई के लिए लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर वाला में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे चले आते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पास रजिस्ट्रेशन में जो भी यहाँ पास फिल किए रहेंगे उसका आपस ऑटोमेटिक फिल रहेगा। जो भी नाम है यहाँ पास देख सकते हैं। हमारा जो नाम है फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पास एज है, आपका मेल फीमेल जो भी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक भरा रहेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पास आपको पूछ रहे हैं क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पास यस करेंगे या फिर नो करेंगे। आप अगर एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे वेदर ऑफ जो है एज के लिए पूछ रहे हैं। अगर एज आपका ज़्यादा हो गए हैं, अगर 25 ईयर से आपका ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पास यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ये ऑप्शन एसटीएससी के लिए होता है। उसके बाद एनसीसी का आप सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर है तो यस करेंगे। यहाँ पास अगर यस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पास से, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट और एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पास आपका 3 कैटेगरी में रहता है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका पूछ रहे हैं कि आप एग्ज़ाम किस सेंटर में दिलाना चाहते हैं। आपका यहाँ पर बहुत सारे सेंटर हैं जो एसएससी के लिए तरफ से यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं। तो आप इसमें अपना नियर बाय सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपका नज़दीकी सेंटर रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पास 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें तीनों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पास देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पास एक जो सेंटर है वो उसको बार बार आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे मीडियम ऑफ कंप्यूटर को जब आपका एग्ज़ाम दिलाएंगे वो कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय में आप दिलाना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हिंदी में दिलाना चाहते हैं एग्ज़ाम को तो यहाँ पास हिंदी डालेंगे। फिर यहाँ पास वेरिफिकेशन मीडियम ऑफ कंप्यूटर जो लिखा हुआ है इसमें भी आप हिंदी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका देखेंगे स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका यहाँ पास स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन में फिर उसी स्टेट को डालेंगे। फिर नीचे चले आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पास उसका डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। आप छत्तीसगढ़ में जैसे कि रायपुर में रहते हैं तो रायपुर यहाँ पास सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पास वेरिफिकेशन में भी आपको उसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे चले आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पास पूछ रहे हैं कि आप दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, क्या आप अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में यहाँ पास रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अनदर स्टेट लिखा हुआ है तो यहाँ पास यस या नो, आप जैसे बाहर रहते हैं तो यस करेंगे और नहीं रहते हैं तो नो कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे में प्रेफरेंस डालने के लिए यहाँ पास ऑप्शन पूछेगा, जो पोस्ट है यहाँ पास पोस्ट का डिटेल आपको मिलेगा, यहाँ पास क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पास देखेंगे 7 पोस्ट का दिया हुआ है। यहाँ पास बीएसएफ का है, उसके बाद सीआईएसएफ का है, यहाँ पास सीआरपीएफ का है, एसएसबी का है, उसके बाद आईटीबीपी का है, उसके बाद एआर का है, उसके बाद लास्ट में देखेंगे एसएसएफ का। तो इसमें आपका प्रेफरेंस दिया हुआ है तो उसी के अनुसार यहाँ पास फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पास देखेंगे बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जैसे कि हम डाल देते हैं ऊपर से जैसे लेते हैं तो आप ऊपर से डाल सकते हैं जहाँ से आप स्टार्ट करने जाते हैं। जैसे कि सीआईएसएफ से पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पास एसएसएफ से सेकंड में डालेंगे। उसके बाद जैसे कि हम थर्ड में डाल देते हैं यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन एसएसबी का। तो उसी प्रकार यहाँ पर फिल कर देंगे। जो पहले डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर पहले डालेंगे, पहले बी का डालेंगे, उसके बाद एच का डाले हैं,
उसके बाद यहाँ पास हम डी का डाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम पूरा फिल कर देंगे जो भी आप प्रेफरेंस के अनुसार आपका डालना चाहते हैं। फिर यहाँ पास वेरिफिकेशन में उसी प्रेफरेंस को यहाँ पास फिर से डाल देंगे जो ऊपर में डाले हुए हैं। उसके बाद आगे चले आते हैं, आगे देखेंगे हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पास डालने के लिए मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन कितना है उसको यहाँ पास फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे नीचे में ऑप्शन है टेस्ट 10 स्टैंडर्ड, यहाँ पास फिल करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पास पास डाल देंगे, आपका अगर 10 पास है तो किए हैं। उसके बाद परसेंट डालेंगे, 10th में कितना परसेंट आया है, या आपका रजिस्ट्रेशन किए हैं उस टाइम का उसका आपस जितना भी है वो फिर रहेगा। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे आपका जो जॉब के लिए आगे अगर मांगता है, आगे अगर जॉब के लिए करना पड़ता है तो उसके यहाँ पास यस और नो का ऑप्शन है। अगर आपको इसमें यस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पास फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 20 से 50 KB के अंडर में आपको जो है फ़ोटो आपस अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं फिल कर देता हूँ, आपका जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB के अंडर में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपका फ़ोटो है वो 24 अगस्त 2023 के आगे का होना चाहिए, ना कि पीछे का। अगर आप नो कर देंगे तो आपका जो है फॉर्म यहीं से रुक जाएगा। यस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पास आई एग्री करेंगे, आपका जो जितना भी यहाँ पास ऊपर में लिया होगा उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पास कैप्चा फिल कर देंगे, जितना भी आपस कैप्चा डाला हुआ है कैपिटल और स्मॉल लेटर में जो भी रहेगा उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पास यस कर देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पास से फिल करते हुए। फिर यहाँ पास प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, आपके नेट के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर सर्वर में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पास रहेगा। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पास ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट आप भरे हैं वो भी आपका इस प्रकार से है, वो उसको कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पास कंफर्म करने सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास सबमिट के लिए यहाँ पास मांगेगा, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे, और वेट करने के बाद यहाँ पास आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का जो आपने भरा है वो दिखाएगा। यहाँ पास अगर आप ST/SC से नहीं हैं तो यहाँ पास पेमेंट के लिए या तीसरा ऑप्शन दिएगा, और अगर आप ST/SC से हैं या आप OBC से गर्ल हैं तो यहाँ पास प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन देगा। यहाँ पास आपको पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से फॉर्म आपको फिल दिखाई देगा, ये फिल आपका फॉर्म है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म डाल सकते हैं। वीडियो चलेगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।